नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण वीडियो में। जैसा कि उम्मीद था कि इजराइल और ईरान के युद्ध में अमेरिका भी कूदेगा, अमेरिका कूद गया है। अब विशेषज्ञ इसमें कह रहे हैं ये अमेरिका का डिसीजन है या इजराइल ने उसको मजबूर किया है, और अमेरिका ने कहां कहां ईरान पे हमला किया है उसको भी हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए हो क्या रहा है कि ऐसे पोस्टर लगाए जा रहे थे इजराइल में, मिस्टर प्रेसिडेंट फिनिश द जॉब, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो 2 हफ्ते में निर्णय करेंगे, तो 2 हफ्ते तो हुए नहीं अभी। उन्होंने टाइम लेने की कोशिश करी थी, ईरान से बात करने की कोशिश करी थी, और इजराइल हमला करता जा रहा था। लेकिन जब ईरान ने हमले किए इजराइल पर, इजराइल को पीछे हटना पड़ा, इजराइल का डिफेंस सिस्टम थोड़ी सा कमजोर हो गया, इस वजह से अमेरिका को आना पड़ा। और इजराइल के लोग कह भी रहे थे मिस्टर प्रेसिडेंट फिनिश द जॉब, और ट्रंप साहब से अगर कोई कह दे आना है तो वो कैसे, जहां वो जाते हैं वहां से वो वापस लौट आते हैं, जहां लोग बुलाते हैं वहां वो पहुंच जाते हैं। बहुत बड़े दिल के हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब इस हमले में हुआ क्या है, ये जो हमला है, ये हमले के बारे में ट्रंप साहब ने खुद ही बताया है। इस हमले के बारे में ट्रंप साहब ने बताया है। अब देखिए, ये जो पश्चिम एशिया है उसमें अमेरिका ने 3 प्रमुख परमाणु ठिकाने जो थे ईरान के, उस पर हमला किया है। ईरान के जो 3 परमाणु ठिकाने थे उस पर किसने, अमेरिका ने हमला कर दिया है। इजराइल तो हमला कर ही रहा है, इस वजह से वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ सकता है। अगर रूस और चाइना में से किसी की एंट्री हो गई तो युद्ध तीसरे युद्ध की तरफ बढ़ भी सकता है। ठीक है, यह हमला ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग के बीच हुआ है, जिसमें अमेरिका ने सीधे हस्तक्षेप करते हुए ईरान की परमाणु क्षमताओं को निशाना बनाया है। इस कार्रवाई की पुष्टि खुद राष्ट्रपति है ना डोनाल्ड ट्रंप ने की। उन्होंने कहा है कि ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने पलटवार किया तो अमेरिका और बड़ा हमला कहा करेगा। ट्रंप साहब कह रहे हैं हमने तो आप पे हमला कर दिया है, और अगर आपने हम पे जवाबी हमला किया, जिसकी उम्मीद विशेषज्ञ कर रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स कह रहे हैं ईरान भी रिएक्ट करेगा। अभी तक तो रिएक्ट नहीं किया है जब तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कैसे रिएक्ट करेगा, कब रिएक्ट करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इन्होंने धमकी दी है। इन्होंने पहले अनकंडीशनल सरेंडर की बात कही, उसके बाद 2 हफ्ते रुकने की बात कही। ट्रंप कभी भी पलट सकते हैं, चीते की चाल जैसी, बाज की नजर पर संदेह नहीं करते। वो डायलॉग बाजीराव का प्रसिद्ध था, ट्रंप का है कि मुझ पे संदेह ही करते हैं, मुझ पे भरोसा नहीं करते। उस टाइप की एक्टिविटी है ट्रंप की। ठीक है, और यहां पर किसका उपयोग किया गया, देखिए यहां पर ईरान के जो हैं वो ईरान के 3 परमाणु ठिकाने कौन से हैं, एक फोर्डो परमाणु ठिकाना था, एक नतांज था, और एक इस्फहान था। ये जो 3 परमाणु ठिकाने हैं, आप देखिए यहां पे फोर्डो है, यहां पे नतांज है, और यहां पे इस्फहान है। इन तीनों पर ये ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं, इन पर हमला किया गया है, और अमेरिका ने इस बात की पुष्टि भी की है। और किससे की है, देखो अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान के न्यूक्लियर थ्रेट को रोकना चाहता है, ईरान की परमाणु क्षमताओं को खत्म करना चाहता है। इजराइल भी यही कह रहा है। इजराइल और अमेरिका ईरान पर इसलिए हमला कर रहे हैं कि ईरान परमाणु बम नहीं बना पाए, और ईरान कह रहा है कि हम परमाणु बम बना के रहेंगे। इस वजह से ये जंग और बड़ी हो सकती है और देर तक चल सकती है। अब यहां पर देखिए कि ये जो है अमेरिका का ये B2 बम वर्षक है। ये जो विमान है ये बम बरसाता है, और इसमें बम रखे रहते हैं, बंकर बस्टर बम। ये 100 मीटर अंदर तक की चीजों को, बहुत मजबूत चीजों को नष्ट कर देते हैं। इन दोनों की जोड़ी बहुत खतरनाक और भयानक मानी जाती है। ये अत्याधुनिक B2 वर्षक बम है, और बंकर बस्टर बम जो है ये बम को गिराने के लिए सटीक जगह पे जाता है, और ये बम गिरता है और उस जगह को नष्ट कर देता है। इन्हीं का प्रयोग किया गया है ईरान के 3 ठिकानों को, परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। ठीक है, ये 100 मीटर गहराई तक ईरान में बने ठिकानों को नष्ट किया गया है। यह हमला सुबह 4:30 बजे हुआ, भारत के समय अनुसार सुबह 4:30 बजे, जो 22 तारीख की सुबह 4:30 बजे थे, उस समय यह हमला किया गया। ईरान ने भी हमले की पुष्टि करी है और कहा है कि परमाणु कार्यक्रम रोका नहीं जा सकता। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास अब 2 रास्ते हैं, या तो वो शांति की बात सुने या बड़ी तबाही की ओर बढ़े।
अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से चीजें की जा रही हैं। ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं कि या तो अब ईरान अपने हथियार डाल दे, शांति समझौता कर ले, युद्ध विराम कर ले, या बड़ी तबाही के लिए तैयार रहे। और ईरान कह रहा है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा और अब असली जंग शुरू हुई है। तो अब ऐसे आसार लगाए जा रहे हैं कि जंग और आगे बढ़ेगी, और ईरान और रूस अगर इसमें शामिल हो गए तो फिर बहुत खतरा हो सकता है दुनिया के लिए, खासतौर पे पश्चिम एशिया के लिए। इजराइल और अमेरिका नहीं चाहते कि इसमें रूस और चाइना इंटरफियर करें, लेकिन किसको क्या पता, क्योंकि यूक्रेन वाले मामले में रूस वैसे ही परेशान है। अगर यूक्रेन वाले मामले से रसिया को फायदा दिखेगा कि ईरान की मदद करने से मुझे फायदा है, तो वो भी युद्ध में कूद सकता है। और अमेरिका को बर्बाद करने के लिए चाइना और रूस पीछे से भी सपोर्ट करेंगे, तो ईरान ज्यादा दिनों तक क्या कर लेगा, युद्ध क्या कर लेगा, जारी रखेगा। और जितना ज्यादा ईरान युद्ध जारी रखेगा उतना ज्यादा अमेरिका और इजराइल आक्रामक हो सकते हैं, उतने ज्यादा वो टेंशन में आ सकते हैं। आप इस युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं? क्या रूस और चाइना आएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो में इतना ही।